दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसा प्रोसेस और ऐसा टेक्निक बताऊंगा जिसको अप्लाई करने के बाद आप तुरंत ही पता लगा पाओगे 2-1 सेकंड के अंदर कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर जो एसएमडी कंपोनेंट्स लगे होते हैं इस टाइप का 3 लेग वाला वो चीज क्या है, हमारा डायोड है या ट्रांजिस्टर। तो इसीलिए अगर आप एक इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट हो या आप एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन हो और अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो फिर भी आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारे ऐसा चीज आपको जानने को मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में जो कि आपको इन फ्यूचर में बहुत मदद करेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं उस सर्किट के अंदर इस टाइप का बहुत सारे कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर 3 लेग्स होते हैं जिसको SOT23 पैकेज के अंदर बनाया जाता है। तो हमें ये नहीं पता चलता है कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हमारा लगा हुआ है ये डायोड है या ट्रांजिस्टर है, क्योंकि सेम टाइप का देखने वाला कंपोनेंट्स डायोड भी होता है, ट्रांजिस्टर भी होता है, मॉसफेट भी होता है। तो इस समय अगर आपको पता करना है कि पीसीबी के अंदर देखते ही आपको पता लग जाए कि कौन सा ट्रांजिस्टर है कौन सा डायोड है, तो वही चीज़ आज की इस वीडियो को मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ऐसा एक प्रोसेस बताऊंगा, ऐसा एक ट्रिक्स बताऊंगा जो कि देखने के बाद आपको पीसीबी के अंदर ही पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर है या डायोड है और ये वाला कंपोनेंट्स हमारा ट्रांजिस्टर है या डायोड है। ये आपको तुरंत ही पता लगा सकते हो। बहुत ही सिंपल सा फंडा है दोस्तों इस चीज़ को समझने के लिए। तो हम चलेंगे अपने माइक्रोस्कोप पर ताकि आप लोगों को इन सारी चीज़ को एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से देखने को मिले। अभी देखिए हमारे माइक्रोस्कोप के डिस्प्ले पर हमने कुछ कंपोनेंट्स के ऊपर हाईलाइट करके रखा हूँ कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हमारे इस पीसीबी के ऊपर मैंने फोकस करके रखा हूँ तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स हमारा लगा हुआ है। देखिए अब ज़्यादा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे एक ही टाइप का कंपोनेंट्स लगा हुआ है जिसके ऊपर नंबर भी कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आपको इसको पता करना है कि हमारा ये वाला कंपोनेंट डायोड है या ट्रांजिस्टर है तो पहला प्रोसेस ये होता है कि आप इसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर का एक डेटा सेट डाउनलोड करिए और उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है या डायोड है। लेकिन अगर आपको पीसीबी के अंदर ही पता करना है तो इसके लिए यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीजें लिखे होते हैं दोस्तों। इस चीज को देखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं इस चीज को साथ साथ बाकी जो सारी चीजें दोस्तों इसको भी समझने का जो प्रोसेस और तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए ये वाला कंपोनेंट्स को अगर हमें पता लगाना है कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है या डायोड है तो इसके लिए यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, देखिए DP3। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावर डायोड, यहाँ पे 2 डायोड एक साथ कंबाइन करके 3 लेग्स के जरिए इसको डायोड बनाया गया है। यानी कि ये वाला कंपोनेंट हमारा डबल डायोड है, DP यानी कि पावर डायोड है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे देखिए QP, क्यू का मतलब होता है ट्रांजिस्टर। इसका मतलब ये हुआ कि सेम जैसा देखने वाला ये वाला जो कंपोनेंट्स है ये वाला कंपोनेंट्स हमारा क्या होगा, ट्रांजिस्टर हो गया जो कि पावर ट्रांजिस्टर। आपको सिर्फ और सिर्फ Q2 लिखा देखने को मिले तो हो गया क्यू ट्रांजिस्टर, वो जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर होता है। लेकिन जहां पे आपको PQ लिखा देखने को मिलेंगे वहां पे आपको ये समझ लेना पड़ेगा पावर ट्रांजिस्टर। काम तो दोनों का सेम ही होता है लेकिन जो पावर ट्रांजिस्टर होता है इसका काम करने का जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होता है और जो जनरल पर्पस ट्रांजिस्टर या डायोड होता है उसका लॉसेस थोड़ा सा ज्यादा होते हैं और उसका परफॉर्मेंस हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसीलिए जहां पे हमारा वोल्टेज की इधर उधर करना है या वोल्टेज को स्विचिंग वगैरह करना है, जितना ज्यादा पावर कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करोगे उतना ही आपको ज्यादा और बेहतर परफॉर्मेंस मिलेंगे अपने सर्किट के अंदर। इसलिए जहाँ पे सेंसिटिव सर्किट होते हैं जहाँ पे हमें छोटे छोटे वोल्टेजेस की जरूरत पड़ती है वहाँ पे हमारा पावर कंपोनेंट्स ही लगाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए पावर कैपेसिटर, पावर डायोड, पावर ट्रांजिस्टर। तो ये हो गई दोस्तों P और Q का बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी मैंने दे दिया हूँ। उसके अगले जो कंपोनेंट्स है यहाँ पे देखिए ये वाला कंपोनेंट्स के आगे QP लिखा हुआ है। इसका मतलब भी हुआ कि ये वाला कंपोनेंट्स हमारा ये भी ट्रांजिस्टर है। उसके बाद अगर हम इस कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा हमारा दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके आसपास हमें कोई भी ऐसा मार्किंग देखने को नहीं मिल रहा है जो कि हमें इस वाले कंपोनेंट्स के पास में ही देखने को मिला था। तो इस सिचुएशन हमें हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट के जरिए यहाँ पे घिरा हुआ है। ये जो बॉक्स आप देख रहे हो ना जो व्हाइट कलर का बॉर्डर के हिसाब से, तो इन सारे कंपोनेंट्स का जो मार्किंग कोड आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ये जो बॉक्स में घिरा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है इन सारे कंपोनेंट्स के मार्किंग के बारे में। तो अगर हम इस साइड से बात करेंगे कि यहाँ पे देखिए एक आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये कैपेसिटर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पे देखिए CP6 यानी कि ये 6 नंबर वाला कैपेसिटर है, पावर कैपेसिटर। उसके बाद RP33 यानी कि ये 33 वाला पावर रेजिस्टेंस है। उसके बाद हमारा ये वाली कंपोनेंट्स की बात है। तो 3 नंबर पे ये है, तो 3 नंबर पे यहाँ पे देखिए DP6। इसका मतलब ये हुआ कि JB3/5 वाला ये जो कंपोनेंट्स है ये हमारा पावर डायोड है। तो आपको यहाँ पर ही पता चल गया है, आपको इसके लिए अलग से कोई डेटा सेट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे ही देखते ही पता चल जाएगा कि हमारा यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, ये वाला कोई ट्रांजिस्टर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए CP43 ये वाला हमारा कैपेसिटर। तो आपको कैसे पता चलेगा ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर या ये वाला कैपेसिटर? तो देखिए ये नीचे साइड लिखा हुआ है ना, तो ये वाला देखिए ये कैपेसिटर हो गया हमारा 2, और CP43 है वो हो गया ये वाला हमारा। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस छोटा सा लगा हुआ है तो ये हो गया हमारा ये वाला। तो इस तरीके से अगर हम इन तीनों को बात करें तो यहाँ पे RP यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना था, यहाँ पे बाईपास करके यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं लगा है कंपनी ने, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। उसके बाद RP20 यानी कि यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है। उसके बाद CP12 यानी कि यहाँ पे हमारा लगा है कैपेसिटर। तो ये जो टेक्निक है दोस्तों, या ये जो प्रोसेस है, हमारे SMD जो सर्किट होते हैं उसके अंदर इस टाइप का जो मार्किंग किया हुआ रहता है, इसीलिए मार्किंग किया हुआ रहता है ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए कि हमने यहाँ पे जो कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करा हूँ ये कंपोनेंट्स हमारा किस टाइप का है, डायोड है, ट्रांजिस्टर है या मॉसफेट है। तो ये तो हो गई हमारा बेसिक जानकारी। अगर आपको ये पता करना है कि हमारा यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है इस डायोड का एम्पियर कितना है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना है, ये कितना वोल्टेज तक इसको झेल सकता है, इसका जो स्विचिंग है उसका स्विचिंग करंट कितना है, तो ये जो सारे चीज अगर आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो इस वाली कंपोनेंट्स या कोई पार्टिकुलर कंपोनेंट्स के बारे में, तो आपको इसका डेटा सेट डाउनलोड करना पड़ेगा। और आपको डेटा सेट कहां से मिलेंगे इस टाइप का कंपोनेंट्स का, ये मैंने पिछले एक वीडियो के अंदर विस्तार से बताया था कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जिसका नाम है smanuals.com। वहां से आपको ये जो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होता है इसका डेटा सेट एकदम डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस साइट का लिंक दिया हुआ है, और हमने अपने वेबसाइट पर इन सारी चीज के बारे में सारे विस्तार से लिख के रखा हूं। तो जो लोग नया नया टेक्नीशियन फील्ड में आ रहे हैं या जो लोग पुराने टेक्नीशियन हैं, CRT टीवी से LCD LED में कन्वर्ट कर हो रहा है, और खास करके मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में अभी एंटर कर रहे हैं अपने फ्यूचर को देखते हुए, तो उनको मैं कहूंगा कि इस टाइप का जो छोटे छोटे जानकारी है आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत ही दिक्कत आएंगे इन फ्यूचर में। तो अभी से आप शुरू कर दीजिए इस टाइप का छोटे छोटे जानकारी अपने पास रखने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही पसंद आया है। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे आप कमेंट करके बताइएगा। आपका कमेंट का रिप्लाई जल्दी करने की कोशिश करूंगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।